बीएससी पार्ट थर्ड। रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हुए आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस हम आते हैं क्रेब्स साइकिल पर, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। बेसिकली सिट्रिक एसिड साइकिल का जो स्टार्टिंग होती है वो पायरुविक एसिड से होती है। सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन में कंप्लीट होती है। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसमें इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम टीसीए साइकिल भी या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स 1940 में जो क्रेब्स साइंटिस्ट थे सबसे पहले उन्होंने इस स्कीम को पोस्टुलेट किया था, इस स्कीम के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि जो पायरुविक एसिड है इसका भविष्य या फैट इस बात पर निर्भर करता है कि उसे आगे ऑक्सीजन मिलती है या नहीं मिलती। अगर पायरुविक एसिड को आगे ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल मेम्ब्रेन पे कंप्लीट होती है। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसे कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। The first step of Krebs cycle is formation of acetyl coenzyme A. Means जो पायरुविक एसिड बना है, पायरुविक एसिड हमारा ऐसे के ऐसे Krebs cycle में एंटर न करके पहले इस पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। Then after it enter into the process of Krebs cycle or citric acid cycle as जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। Now, the formation of acetyl coenzyme A में जब इसका फॉर्मेशन होता है तो पायरुविक एसिड और पायरुवेट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली इन क्रेब्स साइकिल। डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में यूज नहीं होगा पायरुविक एसिड, जैसा कि मैंने कहा। तो सबसे पहले इसके साथ मिलके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन और पायरुविक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। जो हमारा पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है ये किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के लिए इसमें मैग्नीशियम आयन कंपलसरी है, एसेंशियल है। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, तभी ये रिएक्शन स्टिमुलेट होगी। इसके साथ साथ पायरुविक डिहाइड्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है वो चाहिए एंड NADH2 चाहिए इसमें, देन CO2 इसके अंदर चाहिए। ओके, दीज आर कंपलसरी essential substance for the conversion of pyruvic acid into acetyl coenzyme A. इस प्रकार से by the process of conversion जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए बेसिकली केमिकल फॉर्मूला जो इसका है CH2COS से रिप्रेजेंट करते हैं। After formation of acetyl coenzyme A, the second step of Krebs cycle is condensation of acetyl coenzyme A and oxaloacetate। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा बना है इसका कंडेंसेशन होगा, इसका संघनन होगा किसमें, ऑक्जेलो एसिटेट में या ऑक्जेलो एसिटिक के अंदर इसका कंडेंसेशन होगा या संघनन होगा। मीन्स एसिटाइल कोएंजाइम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलो एसिटेट। नाउ जो ऑक्जेलो एसिटेट है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी हम कह सकते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होगा। मीन्स ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस रिएक्शन में वाटर की प्रेजेंस कंपलसरी है, देन प्लस H2O। और इस प्रकार से H2O की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, इसमें सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम एसेंशियल है वो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेटेज। मीन्स जो सेकेंड स्टेप है जिसमें कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए हो रहा है और ऑक्जेलो एसिटेट का फॉर्मेशन होगा, इसमें सिट्रिक एसिड बनेगा और इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये होगा और H2O यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। H2O का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% एसेंशियल है। अगर H2O नहीं होगा तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा।
नाउ थर्ड स्टेप जो आती है वो है कन्वर्जन ऑफ सिट्रिक एसिड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, यानी जो हमारा सिट्रिक एसिड है जो कि ऊपर वाले स्टेप में बना है, इसका कन्वर्जन होगा, ये परिवर्तित होगा या रूपांतरित होगा आइसोसिट्रिक एसिड में। ये आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा और इस कन्वर्जन में H2O रिलीज होगा, मीन्स सिट्रिक एसिड और सिस एकोनिटिक एसिड। सबसे पहले क्या होगा, सिट्रिक एसिड है, सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इसमें H2O रिलीज होगा। फिर जो सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, ये सिस एकोनिटिक एसिड जो है H2O को यूज़ करके आइसोसिट्रिक एसिड बनाएगा। तो जो सिट्रिक एसिड का कन्वर्जन है आइसोसिट्रिक एसिड में, ये डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट एक मीडिएटर के थ्रू होता है, और ये मीडिएटर है यहाँ सिस एकोनिटिक एसिड में। सिट्रिक एसिड H2O की रिलीजिंग के साथ सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, देन सिस एकोनिटिक एसिड वापस से गेन करता है H2O मॉलिक्यूल को और ये आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आपने देखा कि थर्ड स्टेप इसकी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में जो था पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बना, सेकेंड स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन हुआ और ऑक्जेलो एसीटेट बना। दैन थर्ड स्टेप में जो सिट्रिक एसिड है उससे आइसोसिट्रिक एसिड बना विद द हेल्प ऑफ सिस एकोनिटिक एसिड मीडिएटर की फॉर्म में इसमें काम किया। नाउ जो फोर्थ स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लूटेरिक एसिड, यानी जो अल्फा ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण इस स्टेप में होता है और ये अल्फा ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा आइसोसिट्रिक एसिड से, जो कि हमारे प्रीवियस स्टेप में बना है। तो अल्फा ग्लूटेरिक एसिड बनाने के लिए जो आइसोसिट्रिक एसिड हमारा बन चुका है, ये NAD+ के साथ कंबाइन होके ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स आइसोसिट्रिक एसिड प्लस NAD+ कंबाइन होंगे और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके साथ में जो NAD+ है ये हाइड्रोजन को रिसीव करके NADH2 का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स इस स्टेप में जो है आइसोसिट्रिक एसिड NAD के साथ कंबाइन हुआ और आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ मिलकर इसने ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड प्लस NADH2 का फॉर्मेशन किया। यहाँ जो एंजाइम काम आता है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ यहाँ Mn2+ मैग्नीज जो आयन है वो 2+ आयन भी यहाँ कंपल्सरी हैं। अब जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड हमारा बना है ये कन्वर्ट होगा अल्फा ग्लूटेरिक एसिड में, यानी जो ऑक्जेलोसक्सिनिक फॉर्मेशन अल्फा ग्लूटेरिक एसिड किससे होती है, आइसोसिट्रिक से होती है, लेकिन इसमें मीडिएटर के फॉर्म में क्या बनता है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है। ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड फिर डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, विच एंजाइम, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा ग्लूटोग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और इसके बीच में CO2 रिलीज होती है। नाउ आफ्टर फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, यानी जो हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड हमारा फोर्थ स्टेप में बना है, मींस फोर्थ स्टेप का लास्ट प्रोडक्ट है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। इसका अब ऑक्सीडेशन होगा, मींस ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज गेन डिकार्बोक्सिलेटेड अंडर डिहाइड्रोजनेटेड in a series of reaction by a complex of enzyme। यहाँ जो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम करते हैं, इन एंजाइम को कहते हैं अल्फा ग्लूटोट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अल्फा कीटोग्लूटेट एंजाइम की उपस्थिति में जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इनकी प्रेजेंस में जो है इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा, जिससे क्या होगा, जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये वर्क करेगा। द एंजाइम रिक्वायर्ड TPP, ये जो एंजाइम है तभी काम करता है जब इसे TPP प्राप्त होता है, या TPP की प्रेजेंस में ही अल्फा ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TPP? TPP इज अ thiamine pyrophosphate। TPP is a thiamine pyrophosphate। I write here TPP
TPP इज अ थियामिन पायरोफॉस्फेट जिसकी प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, फंक्शन करता है, वर्क करता है। ओके, जिससे हमारा 5th स्टेप का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है। तो 5th स्टेप में क्या होगा, जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है हमारा जो एंजाइम है, अल्फा कीटोग्लूटारिक जो एंजाइम है वो वर्क करेगा और उसका कंडेंसेशन और ऑक्सीडेशन होगा। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ भी Mg2+ आयन रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। ओके, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये सक्सिनाइल थायोकाइनेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनाइल थायोकाइनेज की प्रेजेंस में सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सक्सिनिक एसिड के साथ साथ यहाँ ATP का प्रोडक्शन होता है। ओके, देन इस पूरे प्रोसेस में द रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक and is linked to the production of ATP in plant and GTP in animal। ये जो कन्वर्जन है मीन्स अल्फा ग्लूटारिक एसिड से जो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्फा ग्लूटारिक एसिड से जो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो रिएक्शन है सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है एंड द रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक। मीन्स इस रिएक्शन के अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ एनर्जी करेंसी। ओके, इन प्लांट सेल में क्या बनेगा, ATP बनेगा। अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में जो प्रोडक्शन होता है वो GTP का फॉर्मेशन होता है। ये जो बात है कि भाई प्लांट्स में ATP का फॉर्मेशन होगा और एनिमल्स में GTP का फॉर्मेशन होगा, ये जो बात है जिन साइंटिस्ट ने कही थी उनका नाम है पाल्मर एंड विडिंग, PALMAR, पाल्मर PALMAR एंड विडिंग। पाल्मर एंड विडिंग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो प्लांट में अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो ATP फॉर्मेशन होगा और एनिमल सेल्स में हो रहा है तो GTP का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ आफ्टर द 5th स्टेप, 6th स्टेप इज रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में पायरुविक एसिड को जो कन्वर्जन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इसे रिसीव कर रहा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे, दैट्स व्हाई ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रीजनरेशन या पुनः प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि जो सक्सिनिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यानी जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो हमारा सक्सिनिक एसिड है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ FAD से FA2H2 का फॉर्मेशन होगा। देन जो फ्यूमेरिक एसिड बना है इसका कन्वर्जन होता है मैलिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड। और जब फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ जो एंजाइम काम करते हैं वो है फ्यूमेरेज एंजाइम। इस फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है फ्यूमेरिक एसिड है मैलिक एसिड बनाएगा और इस कन्वर्जन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। नाउ जो हमारा मैलिक एसिड बना है ये NAD+ के साथ कंबाइंड होकर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज फॉर्म करता है एंड जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है ये लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें NADPH2 की फॉर्म में ये प्रोडक्शन NADPH2 का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड दैट प्रोड्यूस कैन एक्सेप्ट अनदर मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया, अब दोबारा जो भी एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा पायरुविक एसिड से उसको वापस से रिसीव करेगा और इस क्रैब साइकिल को कंटिन्यू फॉलो करता रहेगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड गिव राइज टू 5 रिड्यूस्ड कोएंजाइम। जो अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इससे 5 रिड्यूस्ड कोएंजाइम का प्रोडक्शन होगा।
ये 5 रिड्यूस जो एंजाइम है ये 2NADH2 1NADPH2 आई राइट हियर। Two NADH2, 1 NADPH2, now 1 ATP and 1 FADH2. ओके, ये 5 मॉलिक्यूल हैं जो कि इसमें प्रोड्यूस होते हैं। नाउ आई एक्सप्लेन द साइकिल विच आई ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड for you, that's why you can understand properly the process of Krebs cycle. Here citric acid और Krebs cycle, जो सिट्रिक एसिड और Krebs cycle है ये कहाँ कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कंप्लीट होती है। कौन सी मेम्ब्रेन में? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। और जैसा कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरूविक एसिड। तो वहाँ जो पायरूविक एसिड बना है वो आगे कहाँ मूव करेगा? Krebs साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में मूव करता है। तो ये जो डायरेक्टली पायरूविक एसिड है ये उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, उसे अपनी फॉर्म चेंज करनी पड़ती है। एंड द न्यूली फॉर्म इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। मीन्स पायरूविक एसिड किसमें कर, आप इसको हाथों हाथ लर्न करेंगे सुनते सुनते से ही। पायरूविक एसिड का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में इसमें कन्वर्जन हो रहा है। इस कन्वर्जन में आप देख रहे हैं कि यहाँ NAD+ का कन्वर्जन हो रहा है NADPH2 में, या मैं इसे NADH2 भी कह सकती हूँ, NADH+H+ या NADH2 में कन्वर्जन हो रहा है। और जब ये पायरूविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि CO2 रिलीज हो रही है। मीन्स इस प्रोसेस में CO2 रिलीज होती है जब पायरूविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। अभी जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिसीव करेगा। ओके, और जैसे ही इसे रिसीव करेगा यहाँ जो एंजाइम काम करेगा, कंडेंसेशन एंजाइम काम करेगा और इसमें H2 रिक्वायर्ड होगा। इस कंडेंसेशन एंजाइम यानी एसिटाइल कोएंजाइम जो बन रहा है तो कंडेंस करके और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा? सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। मीन्स पायरूविक एसिड, देन एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन सिट्रिक एसिड। ओके, या एसिटाइल कोएंजाइम इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल कोएंजाइम क्या है? 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो जब ये सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन बने? 6 कार्बन कंपाउंड है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसवर्जन हो जाएगा। एंड सिस एकोनिटिक जो है ये एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और Fe2+ आयन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सिस एकोनिटिक जो एसिड जो है वो एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और Fe2+ आयन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड। किसमें? आइसोसिट्रिक एसिड। Here आइसोसिट्रिक एसिड इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। तो अभी तक आपने देखा पायरूविक एसिड, देन एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, देन आइसोसिट्रिक एसिड बना। और ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। बट यहाँ जब आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम काम आएगा वो है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मीन्स आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उससे ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनता है आइसोसिट्रिक एसिड के द्वारा। नाउ इस पूरे प्रोसेस में जो हाइड्रोजन रिलीज होती है उसे NADP+ रिसीव करके यहाँ NADH+H+ का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ आपने देखा कि एक NADH+H यहाँ बन गया था और एक यहाँ बन गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया है इस पूरे प्रोसेस में 2 NADH2 बनते हैं। तो 2 NADH2 बन गए यहाँ पे हमारे। नाउ अब जो हमारा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और मैग्नीशियम आयन है, 2+ मैग्नीशियम आयन है, इन्होंने
आइसोसिट्रिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट किया। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड ये एंजाइम का नाम अलग है, यानी इसने ये जो है इसमें कन्वर्ट हुआ है इस एंजाइम की प्रेजेंस में, और इसमें बाय प्रोडक्ट ये बना है। अब जो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होगा अल्फा ग्लूटेरिक एसिड में, यानी ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। जब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में जो रिलीज हो रही है वो है CO2 यहाँ रिलीज हो रही है। ये दिस इज CO2 मीन्स ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो CO2 रिलीज होती है, और यहाँ जो एंजाइम काम आता है वो है डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डिकार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन को रिलीज करने वाला। तो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जब कार्बन रिलीज होगा वो किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, CO2 की फॉर्म में वो रिलीज हो रहा है, और इससे क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है जो कि हमारा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से बना है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, और हमारा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड था। अल्फा ग्लूटेरिक एसिड इसमें एक मीडिएटर बना जिसकी हेल्प से सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम A इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। और जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है और सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ जो एंजाइम काम आएगा वो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, वो इसे अल्फा कीटोग्लूटेरिक को सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करेगा। जब ये कन्वर्जन होगा तो इसमें CO2 रिलीज होगी, और पूरे एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स काम करेगा उसमें TPP होगा, लिपोइक एसिड होगा, ये सारे एंजाइम मिलके, ये सारे कोएंजाइम मिलके इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड को सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करेंगे। एंड रिमेंबर दिस, सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होगा कि जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और सक्सिनिक एसिड हमारा क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, और इस कन्वर्जन में जो एंजाइम काम आएगा वो है सक्सिनाइल थायोकाइनेज। कौन सा एग्जाम है, सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है A है वो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, नाउ सक्सिनिक एसिड इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। अब जो सक्सिनिक एसिड नाउ कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड, और जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ जो एंजाइम काम आएगा वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज मीन्स उससे हाइड्रोजन का रिलीज करेगा वो एंजाइम, और यहाँ जो हाइड्रोजन रिलीज होगी वो FAD उसको रिसीव करके FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, एंड फ्यूमेरिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, और इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन रिलीज होती है उसे FAD रिसीव करके FADH2 का फॉर्मेशन करता है। नाउ फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड। जो फ्यूमेरिक एसिड है वो नेक्स्ट स्टेप में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ जो एंजाइम काम आएगा वो फ्यूमेरेज एंजाइम है। ओके, फ्यूमेरेज एंजाइम के साथ साथ यहाँ H2O की रिक्वायरमेंट है, मीन्स वाटर की प्रेजेंस में ये कन्वर्जन हो रहा है, तो फ्यूमेरिक एसिड जो है मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। नाउ द लास्ट कन्वर्जन इज अ conversion of malic acid into oxaloacetic acid, means जो लास्ट कन्वर्जन है क्रेब्स साइकिल का वो ये है कि जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है जो कि इस साइकिल को स्टार्ट करने के लिए एसेंशियल है, वो वापस से उत्पादित हो जाए, वापस से रिजेनरेट हो जाए, वापस से हमें मिल जाए, जिससे साइकिल कंटिन्यू चलती रहे। तो यहाँ जो मैलिक एसिड है वो मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में
कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इस पूरी साइकिल के थ्रू ये जो डिफरेंट एसिड से पास होता हुआ वापस से ऑक्जेलिक एसिड हमें मिल रहा है। और इस पूरे में जो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो 4 हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं इसके अंदर। और ये जो मैलिक डिहाइड्रोलिसिस एंजाइम की प्रेजेंस में लास्ट कन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ NADH2 से क्या बनेगा, NADPH का 1 मॉलिक्यूल बनता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है NADPH2 का 1 मॉलिक्यूल। एक FADH2 का मॉलिक्यूल यहाँ बन गया और एक ATP यहाँ बना है। तो इसके बाय प्रोडक्ट ये हैं। और जो मैलिक एसिड है वो डायरेक्ट पायरुविक एसिड में भी कन्वर्जन हो सकता है। यहाँ भी जो हाइड्रो रिलीज होगी उसे NADH+H+ की फॉर्म में और CO2 इसमें बाहर निकलेगी। ओके, ये थायोकाइनेज का नीचे लिखा हुआ है इसमें, इसका यहाँ जो निकलेगा HCOA यहाँ इसको रिसीव करके यहाँ इसको एज अ बाय प्रोडक्ट कंप्लीट लेगा। तो इस तरह से पायरुविक एसिड है जो कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। मीन्स जब ऑक्सीजन की कंडीशन में यानी जब वायु प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, मीन्स एरोबिक कंडीशन है, तब जो पायरुविक एसिड का जो भविष्य होगा, जो पायरुविक एसिड का फेट होगा वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू कंप्लीट होता हुआ इस तरह से बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाएगा और फिर वापस से ऑक्जेलिक एसिटिक हमें मिल जाएगी। डेट्स वाई ये जो साइकिल है कंटिन्यू होती रहती है। और इसमें जो ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ATP किस में मिलेंगे, ATP मिलते हैं प्लांट सेल्स में और GTP किस में मिलते हैं, एनिमल सेल्स में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि रेस्पिरेशन की जो फर्स्ट स्टेप थी ग्लाइकोलाइसिस, वो एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में इक्वल रहती है। मीन्स ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड नॉट एसेंशियल फॉर द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन उसका जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, उसका क्या भविष्य, क्या फेट है, डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन होती है तो क्रेब्स साइकिल के अंदर वो एंटर करेगा। नाउ वी कंटिन्यू इट।